कुमार सिंह स्टूडेंट बनकर आना कितना सुखद होता है, ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि इसी कॉलेज में 17 साल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ और इस समय एज ए स्टूडेंट दून यूनिवर्सिटी देहरादून से PhD कर रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट बनने में जो मज़ा है वो एक टीचर बनने की मज़ा से कुछ ज़्यादा अधिक दिखाई देता है। ठीक है, उसका क्या है कि मेरा PhD का विषय भी कुछ इसी तरह का है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन विद होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल एजुकेशन अप्रोच यूजिंग एजुकेशनल डाटा माइनिंग। क्योंकि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो कंप्यूटर साइंस भी रखना है एज वेल। 2016 में गोपाल बाबू सर और उपासना दीदी की वजह से ही इस USB से परिचय हुआ और एक मानवीय मूल्य के आधार पर पूरे जीवन को जीने की स्वीकृति के आधार पर मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा पाया हूँ। एंड इसलिए इस तरह के PhD में इस मेरे जो गाइड हैं डॉक्टर नरेंद्र यादव जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है जो यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने मुझे UHV और EDM दोनों को मिक्स करके PhD करने का मौका दिया। एंड ये सारा कह सकते हैं कि अपना UHV टीम जो AKG में है उनके सहयोग से ऐसा बन पाया। तो ये मैं इसको एक बहुत बड़ा उपकार मतलब मानता हूँ अपने मित्रों का जो मेरे साथ सहयोगी रहे एज वेल ईश्वर का जो भी है। एंड अभी इस वर्कशॉप को अगर मैं देखूँ तो जैसा कि दीदी ने मुझे मैसेज किया कि बहुत चयनित प्रत्याशियों में आपका नाम है तो आपको आना है, तो मैं आ तो चुका था यहाँ 17 दिन से इसी गाजीपुर रीजन में हूँ। एंड अगर देखा जाए तो मैं अखंड समाज की परिकल्पना जो भी है कि किस तरह से वो सिस्टम पूरे विश्व भर में लागू हो, किस तरह से उसमें रिसर्च पेपर पब्लिश हो, क्या मैं उसमें एक्सप्लोरेशन कर पाऊँ जिससे कि पूरा विश्व उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। यानी UHV की जो संकल्पना है जो कि होलिस्टिक एजुकेशन एंड सस्टेनेबल एजुकेशन का आधार हो सकती है, एंड इसको मैं किस तरह से ला पाऊँ, तो उसके लिए कुछ पेपर जो कि कॉन्फ्रेंस में पब्लिश किए एंड जर्नल में भी एक दो पेपर रिव्यू के लिए जा चुके हैं, जिसमें भारत सरकार का सबसे बड़ा जो मिशन है अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटल इनोवेशन मतलब ये जो STEM मिशन पर फोकस करते हैं वो लोग, तो उसमें एक UHV की परिकल्पना को ऐड करते हुए UHV STEM ये इस आधार पर ही मेरे कुछ पेपर हैं एज वेल। एक अटल इनोवेशन एग्जाम जो कि भारत सरकार ने मुझे ओलंपियाड कंडक्शन कराने की अनुमति दी, उसमें तो UHV STEM को मैं लेकर चला एंड उसमें 4 साल से ओलंपियाड करा रहा हूँ बच्चों का एज वेल। अभी तक ये था कि 20% हर सब्जेक्ट को वेटेज दे रहा था, लेकिन अभी इस पूरी 8 दिन के वर्कशॉप के बाद ये डिसाइड कर लिया है कि अब 50% UHV का उसमें कंटेंट होगा और 50% ये उसमें STEM का कंटेंट होगा, क्योंकि दोनों इक्वल मात्रा में होंगे। एज वेल मैं दीदी से डिस्कस कर रहा था, उपासना दीदी से, कि अभी तक हमारे पास कुछ लिटरेचर ऐसा नहीं था जो कि क्लास 1 से 12 क्लास के बच्चों तक दे पाए, लेकिन क्योंकि 9, 10, 11, 12 की बुक्स आ चुकी हैं UHV की एज वेल। मानव चेतना के नाम से छत्तीसगढ़ बोर्ड में बुक चलती हैं जो कि UHV के कंटेंट को काफ़ी हद तक रखती हैं। तो इन बुक्स का क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा फ्री में अवेलेबल है बच्चों के लिए, तो उन बुक्स को जन जन तक ओलंपियाड के माध्यम से मैं पहुंचा पाऊँ, जिससे कि कुछ लोगों की स्वीकृति बने उन बुक्स को पढ़ें, क्योंकि बुक्स बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। और चाइल्डहुड डेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, सच्चाई ये है जो मैं महसूस करता हूँ कि उसको वो अपने जीवन पर्यंत भूल नहीं पाते हैं। जब एक यंग एज में पढ़ते हैं तो वो एक मोटिवेशनल रूप में चला जाता है, लेकिन जब चाइल्डहुड एज में पढ़ते हैं तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल के रूप में चला जाता है। तो जैसे मैं दीदी को सुन रहा था तो बच्चों को जैसे भी छोटे चाइल्डहुड एज में ही वो बात कर रहे हैं कि इस तरह के संस्कार दे दिए जाएं, तो जो संस्कार उन्हें बच्चे बचपन में मिलेंगे वो भूल नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को मैं देखता हूँ तो यहाँ अखंड समाज की परिकल्पना जो इसमें कैसे उसको स्प्रेड किया जाएगा, उसके लिए पॉलिसीज क्या होंगी, पर्पज क्या है, रोल क्या है, इन सारी चीज़ों पर जो अन्वेषण जो एनालिसिस इन 8 दिनों में हुआ और एक फ्रूटफुल बुक के रूप में ये समाज में आने वाला है, जिससे कि और तेजी से इसको आगे जनरेशन टू जनरेशन तक पहुंचाया जा सकता है। एज वेल जो रोल मुझे मिला रेफरेंस को सर्च करने के रूप में, जिसमें मैं सीधा सीधा बुक को सर्च करके ही दे रहा था, तो मुझे लगता है कि बुक्स प्रभावी होंगी और जब ये ऑनलाइन पढ़ी होंगी, बहुत सारे लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारा बदलाव की स्थिति अक्रॉस द वर्ल्ड बनेगा। ठीक है, तो इस रूप में जन जन तक इस जो मुहिम है UHV की जो चालू है, पॉलिसीज हैं, किस तरह से उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, उसको मैं पहुंचा पाऊँ, ये मेरा प्रयास रहेगा।
एज वेल उत्तराखंड स्टेट में जिस तरह से यूनिवर्सिटी को आपस में कनेक्ट करता हूँ उसके लिए भी जो है प्रयास करता रहूँगा। तो अभी तो सिर्फ इतना ही है एंड थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।